हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इनटू STM65। तो जान गए होंगे आप नाम। तो भाई पर नाम चेंज हो गया, क्या हो गया नहीं बताना जरा। ICSE_study ST165। अगर इससे नहीं मिले तो आपको इससे मिल जाएगा, है ना। तो आप देख लेंगे। सो हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3, जिसका नेम क्या है, लेटर वैदिक एज। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 देख लिया होगा, है ना। तभी आपको चैप्टर 3 समझ आएगा अच्छे से, तरीके वाला, है ना। ठीक है। और इसकी पीपीटी कहाँ मिलेगी? इसकी पीपीटी मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल है और उसका नेम क्या है, शैलजा कोचिंग क्लासेस। तो उसको जाके आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको शानदार सी ये पीपीटी जो बनाती हूँ ना मैं, वो आपको मैं दे दूंगी। ठीक है। हाँ, अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके बच्चे लोग आप लोग बना रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करेंगे आज कुछ और टॉपिक्स तो जो हमारे रह गए थे। ठीक है, क्या डिस्कस किया था हम लोग? डिस्कस किया था हम लोगों ने कि कैसे आए थे कौन, आर्यंस, चैप्टर 2 में। और यहाँ पर डिस्कस किया था लिटिल वैदिक एज में कैसे उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करना स्टार्ट किया। ठीक है। पार्ट में देखा था हम लोगों ने सोर्सेस कौन कौन से हैं लिटिल वैदिक एज के, तो उसमें डिस्कस किया था हम लोगों ने वैदिक लिटरेचर, वो भी लेटर वैदिक वाला। उसमें क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस किया था। और वहां देखा था हम लोगों ने ब्राह्मणास के बारे में, और समितिज के बारे में। ठीक है। और ये सब डिस्कस किया था हम लोगों ने, राइट। 3 वेद देखे थे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उनके अंदर ये पार्ट्स देखे थे हम लोगों ने। अरण्यक भी देखा था हम लोगों ने, उपनिषद भी देखा था। तो आप उस पार्ट को देख लें, राइट। फिर आए यहाँ पर। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि वैदिक लिटरेचर के 3 पार्ट्स है जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वेदास के बारे में। नंबर 1 क्या था हमारा, बताओ जरा। वेदास के बारे में 3 वेदास थे। अब दूसरा देखेंगे हम लोग स्मृतिज एंड एपिक्स। और फिर तीसरा देखेंगे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा? इनके सोर्सेस की इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिली है, किसकी किसकी, आर्यंस की। कब? लिटिल वैदिक एज में। चलो, पहला क्या है अपना हो गया। सेकंड वाला क्या है? स्मृतिज एंड एपिक्स। देखो, बहुत सारे टाइम है ऐसे हम लोग ने तब खुदाई की या लोगों ने एग्जीवेट किया तो उनको क्या है, बहुत सारी बुक्स मिली। क्या मिली? बहुत सारी बुक्स, जहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है किसकी, लेटर वैदिक लोग के रहने की या फिर उनके सारे स्ट्रक्चर्स की, राइट। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट 2 बुक्स का नेम आता है उनमें, जो उन्हें एपिक्स बोला जाता है। एपिक्स मतलब एक ऐसी स्टोरीज जो सर्वमान्य है। ठीक है, बड़ी स्टोरीज होती थी जो, और इनकी 2 बुक बनाई गई हैं अपने वेदास वगैरह एज में। उसमें 2 बुक्स का नेम क्या है, एक रामायण और एक महाभारत। ठीक है। तो इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें कहाँ पर, लेटर वैदिक एज के सोर्सेज में। मतलब अगर आपको लेटर वैदिक एज की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप ये 2 एपिक्स को पढ़िए, रामायण और महाभारत। वहां पर सिचुएशंस होगी, वह सिचुएशन क्या है आपको उस समय में क्या है देखने को मिलेगी, राइट। तो पहला सोर्स क्या हो गया? 3 वेदास, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके उनके 2 पार्ट्स थे, ब्राह्मणास, ठीक है। और एक और क्या पार्ट था हमारा? एक पार्ट था हमारा संहिता, ठीक है, संहिता, ठीक है ना। और फिर देखा था हम लोगों ने अरण्यक और उपनिषद। और सेकंड पार्ट में आता है स्मृतिस, मतलब याद की हुई चीजें। ठीक है। क्या होता था ना, उस समय क्या है, बुक्स वगैरह ज्यादा प्रिंट नहीं होती थी क्योंकि वहां पे उसमें प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया हुआ था। तो क्या है, लोग अपनी जो स्मृति में याद है उसको ट्रांसफर करते थे लोगों को सुना सुना के। तो वो वाली इंफॉर्मेशन। और एक होती है लिखी हुई इंफॉर्मेशन, तो वो हमको एपिक्स के फॉर्म में मिली है, जो बड़ी बड़ी आप कह सकते हो कहानियां हैं जिनको एज अ रिलीजन में भी काउंट किया जाता है एट प्रेजेंट, और पहले से काउंट किया जा रहा है। ठीक है। तो 2 एपिक्स कौन से हो गए इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा। द 2 ग्रेट एपिक्स विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट लेटर वैदिक एज, तो आप बताएंगे रामायण एंड महाभारत, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिक्स है, इनको बहुत ज्यादा काउंट किया जाता है इन हिंदू रिलीजन, राइट। रामायण को राम भगवान से कनेक्ट किया जाता है और महाभारत में पांडवास एंड कौरवास के युद्ध का वर्णन है, जिसमें कृष्ण जी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसकी कहानी आपको मिलती है, राइट। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो 2 सोर्स हो गए, लिटरेचर वाला सोर्स और दूसरा हो गया स्मृतिज एंड एपिक्स वाला सोर्स। डन। चलो, इसके हमारी एक और इंफॉर्मेशन हमें जहां से मिलती है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। देखो क्या होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इसका होता है पुरानी कुछ जो हमने खोजा है, जैसे खोजबीन की खोज हुई है, ठीक है, पृथ्वी वगैरह पर। और उस समय कुछ गुड्स का मिल जाना, कुछ सामान का मिल जाना, ठीक है, कुछ वस्तुओं का मिल जाना, कुछ वेपन्स का मिल जाना, कुछ यूटेंसिल्स का मिल जाना, ये कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हिंदी में इनको बोलते हैं पुरातात्विक
पुरातात्विक खोज या पुरातात्विक सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो लोगों ने क्या की, खुदाई की, वहां पे जाके देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे सामान मिले हैं जो क्या है, लोहे से बने हुए हैं और बाकी अदर टूल्स से बने हुए हैं। ठीक है ना, इससे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लोग उस समय लोहे से परिचित थे। किस समय? आयरन से। इसके साथ साथ लोग क्या है, वहां पर पॉटरी भी मिली है इसी टाइम की। ठीक है, पॉटरी मतलब मटका वगैरह आप कह सकते हैं, यूटेंसिल्स जो किससे, ब्लैक एंड रेड वेयर है जिसके ऊपर, जैसे कि पॉटरी है और इसमें कलर डिजाइन्स बनी हुई है ब्लैक और रेड कलर से, इस टाइप की क्या है, पॉटरी मिली हुई है, राइट। और इसके अलावा कुछ ऐसी पॉटरी मिली हुई है जहां पे क्या है, ग्रे कलर का पेंट है, ठीक है, और किसी किसी में रेड कलर का पेंट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिली, जब खुदाई की आर्कियोलॉजिस्ट ने जाके और यहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई की कि हाँ वही उसी टाइम का है। किस टाइम का है? 1000 बीसी से लेके 500 बीसी के टाइम का है। इसका मतलब लेटर वैदिक एज के पीपल के टाइम का है और ये भी एक सोर्स हुआ उनकी बारे में जानकारी लेने का। ये बात क्लियर है कि नहीं है, बताइए। इसका मतलब हम लोगों ने 3 सोर्सेस से लेटर वैदिक एज के पीपल की जानकारी इकट्ठा की। नंबर 1, लेटर वैदिक लिटरेचर, तुमने पार्ट 1 में कवर किया था बहुत अच्छे से। अभी देखा हमने 2 सेकंड वाला, समितीज या स्मृतिज एंड एपिक्स, और नंबर 3 देखा हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, राइट। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन हम लोग को पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, वो डिस्कस करना है हम लोगों का कि कैसे अलग अलग एरिया में जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो फैला, कैसे उसका स्प्रेड हुआ, पहले छोटे से एरिया से कैसे बड़े इस रीजन में ट्रेवल कर गए, उसकी इंफॉर्मेशन हमें क्या है, देखनी है, राइट। तो ये बात क्या है, आपको करना है इसमें। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर क्या देखना है। देखो पहले हमने बताया था आपको चैप्टर 2 में, क्या बताया था, हम लोगों ने बताया था कि जो आर्यंस है, आर्यंस में क्या थे, आर्यंस कहाँ पे आए थे, सप्त सिंधु रीजन में आए थे। कहाँ पे आए थे, सप्त सिंधु रीजन, मतलब ऐसा रीजन, ठीक है, जहां पर क्या है, 7 नदियां थी। क्या थी, 7 रिवर्स थी। देखो 5 रिवर तो इंडिया में थी और 2 रिवर क्या थी, पाकिस्तान में थी, एक इंडस और एक हमारी कह सकते हैं सरस्वती रिवर, जो अभी क्या है, विलुप्त हो गई है, राइट। तो यहाँ पे रहते थे कौन, आर्यंस रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, इनकी पॉपुलेशन बढ़ी। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी ना तो क्या करेंगे, लोग अलग जगह जाएंगे ना। अभी कहाँ रखेंगे, जैसे कि मान लो एक छोटा सा घर है आपका, अभी उसमें 4 लोग रह रहे हैं, ठीक है, अभी क्या है, मान लो बहुत सारे लोग और आ जाते हैं, तो क्या आप बन पाएंगे उस घर में, नहीं भाई, हम लोग क्या है, मूव कर जाएंगे या फिर किसी और जगह पे जाएंगे जहां से लोग आराम से स्टे कर सके। ऐसे ही क्या है, आर्यंस तो एक बहुत बड़ी प्रजाति थी, है ना, तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। अब इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो क्या करेंगे, अलग अलग जगह क्या है, मूव करेंगे। तो यहाँ अभी कहाँ पे थे, जैसे कि ये भारत है, ये इंडिया है हमारा, ये अभी ये लोग पंजाब साइड थे, पाकिस्तान वाले एरिया में थे। अभी कहाँ आएंगे, नीचे साइड आएंगे। कहाँ आएंगे, नीचे साइड आएंगे, मतलब ये गंगा और यमुना के रिवर्स के आसपास क्या है, इन लोगों ने माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया। किसने स्टार्ट कर दिया, आर्यंस ने स्टार्ट कर दिया। किस एज में स्टार्ट किया, लेटर वैदिक एज में स्टार्ट किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, है ना, और पॉपुलेशन को कहीं तो रखना पड़ेगा ना। अब वहां पर इतने सोर्सेस नहीं थे, तो ये आके क्या है, अब मेन अपना जो भारत है वहां पे क्या है, आके ये लोग माइग्रेट करने लगे। ये बात समझ में आ रही है ना। हाँ देखो, यही आपको दिखाया गया, ये दिख रहा है ना आपको इंडिया का मैप। पहले हमारे इंडिया में पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार भी था, नेपाल, भूटान, ये पूरा एरिया अपना ही है, राइट। तो यहाँ पर थे पहले, यहां से क्या आगे जाके क्या है, मूव करने लगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो फिर ये बात समझ पा रहे हो ना, पहले कहां पर थे, पंजाब पर थे। फिर जो कहा जाता है लैंड, कुरुस का लैंड, कुरु एक प्रजाति थी वहां पर, उसका क्षेत्र बोलते थे पंजाब। अब ये कहां पे दिखने लगे, ये दिल्ली के आसपास या फिर यमुना और गंगा रिवर के आसपास क्या है, दिखने लगे। ओके, इसके साथ साथ फिर इनमें क्या है, अब इनके अंदर आई एक्सपेंशन की भावना। देखो अभी अर्ली वैदिक एज में ये सिर्फ और सिर्फ गांव के फॉर्म में रहते थे, मतलब नॉर्मल रहते थे, इनके अंदर कोई एम्परर बनाने की फीलिंग नहीं थी कि हम एम्पायर बनाएंगे, हम रूल करेंगे, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई थी। कहां पर, अर्ली वैदिक एज चैप्टर 2। लेकिन अब क्या है, चैप्टर 3 में लेटर वैदिक एज में आते हैं ना, तो इनके अंदर फीलिंग आ जाती है एक्सपेंशन की, किसकी, हमारे एम्पायर क्रिएट करने की। तो फिर क्या करते हैं, ये लैंड को इंक्रीज करते है ना, क्या करते हैं, लैंड को इंक्रीज करते, अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसी कोशिश में क्या करते हैं, बड़ा एरिया क्या है ऑक्यूपाई कर लेते हैं, राइट। कहां पे ऑक्यूपाई करते हैं, देखो
ईस्ट साइड ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश का कोशला वाला एरिया, कोशाला इसको बोलते हैं प्रेजेंट में ईस्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर ये लोग ऑक्यूपाई करते हैं काशी वाला एरिया, वाराणसी जो आज भी प्रेजेंट यूपी में है। फिर ये ऑक्यूपाई करते हैं विदर्भ वाला एरिया जो बिहार साइड है, और फिर ये ऑक्यूपाई करते हैं मगध वाला एरिया जो साउथ बिहार में है एट प्रेजेंट। इसका मतलब यूपी और बिहार को ये लोग क्या है धीरे धीरे कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन स्टार्ट कर देते हैं? लेटर वैदिक एज के पीपल्स, ठीक है। मतलब आर्यंस जो लेटर वैदिक एज में क्या है पंजाब से दिल्ली से आते हुए ये नीचे यूपी और बिहार की तरफ मूव कर रहे थे। राइट है, बात समझ में आ गई ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इनका एक्सपेंशन देख रहे हैं, कैसे इनका एम्पायर फैला, कैसे छोटे से बिल्कुल पहले झोपड़ी वगैरह में रहते थे, अभी बड़े से किंगडम को क्या है एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके चलो अब देखते हैं इसके बाद क्या है। यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि जो प्रेजेंट में जो हमारे तेलुगु स्पीक करते हैं ना, जो तेलुगु भाषा जो बोलते हैं वो उसी टाइम के पीपल हैं, आर्यंस टाइम के पीपल जो माइग्रेट कर गए कुछ पीपल साउथ इंडिया में भी। देखो तो कंफ्यूज नहीं होना, देखो ये क्या है हमारा, मान लो ये हम अपना मैप बनाते हैं इस तरीके से, और ये देखो इस तरीके से हमारा बन गया मैप, ठीक। तो ये लोग यहाँ थे पहले, फिर यहाँ पे आए, दिल्ली में आए, और कुछ लोग यूपी बिहार साइड पहुंच गए, कुछ लोग यहाँ भी गए सीधा अपने साउथ साइड। जो और ऐसा माना जाता है जो तेलुगु बोलते हैं ना प्रेजेंट, वो आर्यंस ही है, मतलब हमारी जो पारंपरिक प्रजाति है वो आज भी एग्जिस्ट कर रही है सदर्न साइड। कहां पर? दक्षिण भारत साइड, जो क्या है इंडिया का ही पार्ट है। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। राइट है ना। इस तो हम समझ गए आपकी मतलब इनका एक्सपेंशन अब बहुत ज्यादा हो गया। ये लोग साउथ साइड भी दिखेंगे आपको, यूपी साइड भी दिखेंगे, अपने पंजाब साइड भी दिखेंगे, दिल्ली साइड भी दिखेंगे, और ठीक है, और कुछ लोग आके हमारे नर्मदा साइड मतलब हमारे एमपी साइड भी देखने को आपको मिलते हैं, ऐसे एविडेंस पाए गए। राइट, तो ये तो हो गई इनके एक्सपेंशन की बात, किस तरीके से कहां कहां पे आपको पीपल दिखेंगे। कौन दिखेंगे? लेटर वैदिक एज के पीपल। कौन है ये? आर्यंस है ये, ठीक है ना। तो ये तो बात समझ में आ गई हमारी स्प्रेड ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। राइट, ओके कहां गए, चलो। तो क्या देखा हम लोगों ने, अभी हमने देखा कि इनका स्प्रेड कैसे हुआ, और देखा इन्होंने कहां कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, समिति से, और बताइए कहां से मिली थी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से। ओके, सो यहाँ इतना ही रहने देते हैं हम लोग, बाकी डिस्कस करेंगे हम लोग पार्ट 2 कि किस तरीके से आयरन आया और किस तरीके से आयरन ने क्रांति पैदा कर दी इनकी लाइफ में। चलो वो डिस्कस करेंगे हम लोग पार्ट 3 में। इतना ही, थैंक यू सो मच।